बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक शौकी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ घर पे खोया। खोया कितनी आसानी से बनता है, कितना मज़े का बनता है। हमारे मीठों को कितना मज़े का ये बहुत आसानी से बना देता है। खोया बना के आप किसी भी मीठे में इस्तेमाल करेंगे, मीठे का टेस्ट बहुत ही मज़े का बन जाएगा। तो यहाँ पे जी होममेड खोए की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे जी खोया बनाने के लिए सिर्फ दूध इस्तेमाल होगा। 2 लीटर दूध मैंने बड़ी सी कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। इसके लिए कोई क्वांटिटी मखसूस नहीं है। आप 2 लीटर का बनाना चाहें, 3 का बनाना चाहें, 1 लीटर का बनाना चाहें, जितना आपके इस्तेमाल में आना हो आप बना के रख सकते हैं और इसको किसी भी मीठे में इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी सी कढ़ाई में 2 लीटर दूध चला गया है। यहाँ पे ले लेना है हमने 1 चम्मच और इसको बहुत प्यार से, बहुत आराम से, धीरे धीरे से आग जलाते हुए इसे पकने देना है और साथ साथ हमने चम्मच चलाते रहना है। खोया बनाने के लिए चम्मच चलाने के साथ साथ आग का तेज़ रखना भी ज़रूरी है। आग को हम हल्का करके इसको पकना छोड़ नहीं सकते, बल्कि हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे एंड तक और आग को फुल तेज़ कर देंगे। हल्की आग पे हम इसे नहीं बनाएंगे। हल्की आग पे बनाएंगे तो इसका कलर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और टेस्ट का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। लेकिन अगर तेज़ आग के ऊपर इसको पकाते पकाते, चम्मच चलाते चलाते बनाएंगे तो खोया वाइट वाइट बनेगा और टेस्ट में भी बहुत अच्छा बनेगा। आग मैंने इसमें शुरू से तेज़ ही रखी थी। जब ये पकना स्टार्ट हो जाए, जब आपको लगे कि ये बाहर गिर रहा है, तो वहाँ पे आग आप थोड़ी सी हल्की भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये दोबारा पकना शुरू हो जाए, आग को आप दोबारा तेज़ कर लें। अगर आप इसमें बड़ा बर्तन लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, छोटा लेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि उसमें ये हल्की आग पे पकेगा। हल्की आग पे पकेगा तो उतना ये क्रीमी कलर में होता जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बड़ी सी कढ़ाई लेते हुए इसको हिलाते हिलाते अच्छे से पका लिया है। यहाँ पे दूध हमारा काफ़ी खुश्क हो गया है और थोड़ा थोड़ा खोए की तरफ बनता जा रहा है। यहाँ पे हमारा दूध जी पक पक के काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। देखा जाए तो ये खीर की लुक में आ गया है और खोया हमारा तैयार हो गया है। हमें इसे बिल्कुल गाढ़ा करके बंद नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने पे खोया मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए जब ये इतना सा गाढ़ा ही हो जाए तो चूल्हे को बंद कर दें और इसे ठंडा कर दें। चम्मच चला के ठंडा कर दें। ठंडा करने के बाद भी मैं आपको खोए की लुक दिखाऊंगी। यहाँ पे हमारा खोया बिल्कुल ठंडा हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बना है। हमारा बिल्कुल तैयार है, जिसे हमें सिर्फ दूध के साथ बनाया है। अगर आप भी खोया बना के अपने किसी भी मीठे में डालेंगे तो उसमें बहुत ही बेहतरीन और मज़े का टेस्ट आएगा और मीठा बहुत जल्दी में बहुत मज़े का बनेगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, विज़िट भी कर लें, ताकि इस तरह की मज़े मज़े की और भी आसान आसान सी रेसिपीज़ आपको मिल जाएँ। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।